खोसा साहब के अब जो मीटिंग्स हुई हैं पीटीआई की, उसमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि तजवीज़ दी गई है कि शायद असम्बलियों से भी आप इस्तीफ़े दे दें। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब से मुतल्लिक भी कोई खबर चल रही थी कि वो भी असम्बली से इस्तीफ़ा जो है वो दे रहे हैं। इस तरह की कोई तजवीज़ भी है या अब आपका प्लान होगा क्या? असम्बली से इस्तीफ़े देंगे, क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। साहिबजादा साहब ने कहा है कि जो तनकीद हुई है कि वो अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को देंगे। इमरान खान को। अच्छा। वो इमरान खान क्यों कर उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि इमरान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। उसकी देखें, इस वक्त जज्बात का ताल्लुक है तो मेरा अपना दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें, अगर खुदकुशी जो है हराम ना होती इस्लाम में तो इस वक्त मर जाने को दिल करता है, जो कुछ पाकिस्तान के साथ इस वक्त हशर कर दिया है। एक आखिरी सवाल सर, थोड़ा मुख्तसर ये बताइएगा कि जब तक खान साहब अंदर हैं, अब बाहर पीटीआई की क़यादत जो है वो बुशरा साहिबा करेंगी, आगे जो एहतजाज होंगे वो बुशरा साहिबा इसी तरह संभालेंगी या उनको साइड पर कर दिया गया है अब पीटीआई के मामलात से? नादिर खान, पहले भी मैं मौजूद था जब पेशावर में कहा, उन्होंने कहा मैं पैगाम्बर बन के आई हूँ इमरान खान की। हाँ। इसलिए कि क़यादत को जो है मिलने ना दिया गया और उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इमरान खान से ना मिलने दिया गया, तो वो मजबूर होकर उसने कहा ना मैं सियासत में थी, ना मैं हूँ, ना मेरा कोई इरादा है। सियासत में वो बीबी का कोई ऐसा किरदार नहीं है, लेकिन उसका आना जाहिर है कि इमरान खान अंदर है तो अगर कलसूम आ सकती है नवाज शरीफ की बीवी, और आपने देखा कि पंजाब असेंबली के बाहर गाड़ी में उसको कितने घंटे वो किया गया, अगर नुसरत भुट्टो आ सकती है बेनज़ीर अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी, तो इसमें कोई हरज नहीं है कि अगर वो उनकी जगह पर आकर पैगाम्बरी कर रही है। लेकिन क़यादत जो है इमरान खान का बड़ा वाज़ेह है कि वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है। इसलिए ये बात नहीं है कि बीबी साहिबा जो है टेक ओवर करेंगी या पार्टी की जो है रहनुमाई करेंगी। अलबत्ता रहनुमाई तो वो जाहिर है कि मशावरत के तौर पर वो इमरान खान की बीवी है, वो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा है, उन्होंने सारा ऊंच नीच देखी है, उनको सभी का पता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन पार्टी की क़यादत जो इमरान खान ही एक कायद है, बाकी हम उनकी जो असीरी की वजह से बाकी जो है वो उनके बिहाफ पर ही सारे कर रहे हैं। लीडर एक ही है। और खोसा साहब, आपकी ज़ाती तजवीज़ क्या है? आखिर में मुख्तसर ये बताएं कि आप समझते हैं कि बैरिस्टर गोहर हो गए या फिर सेक्रेटरी जनरल साहब को आप देख लें जिन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो क्या ये पार्टी के अंदर कोई तलखियाँ हुई हैं, बुशरा साहिबा की तरफ से कुछ कहा गया है? और दूसरा, आप अपनी एक राय दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हुआ है उसके बाद मौजूदा क़यादत को अपने इस्तीफ़े खान साहब को पेश करने चाहिए? नहीं, देखिए एक बात तो ज़हन में रखें, ये पता नहीं किसकी गलत फहमी है। तहरीक जारी और सारी है, नजरिया कभी नहीं मरता, तहरीक कभी नहीं मरती। धरना जरूर इस वक्त जो है फिलहाल इन्होंने गन पॉइंट पर गोलियां मार के इन्होंने जो है उठा दिया है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, इससे इनका जो है पजीराई हो गई है, इनकी पॉपुलैरिटी में बढ़ गया है। और बाकी रहा ये कि इस्तीफे ना मंजूर होंगे और इमरान खान साहब लामहला इनको क्रेडिट देंगे और हमारे जरूर जो है कारकुन जो है उनको मायूसी जरूर हुई है, लेकिन उनको पसपाई नहीं हुई है। वक्ती तौर पर ये समझ लें कि इस वक्त वो चले गए हैं यहाँ से डी चौक से, लेकिन किसी वक्त भी खान की कॉल आएगी तो ये आप खशो खासाक की तरह बह जाएगी, ये हुकूमत नजर नहीं आएगी। इसलिए कि खून कभी भी रायगा नहीं जाता है बेगुनाहों का। और ये जो इन्होंने यजीदियत और हुसैनियत की दास्तान को फिर उजागर कर दिया है, मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम का हाथ रोकना, जालिम के खिलाफ, ये हमारा मजहब भी कहता है और हमारी रवायात भी यही है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को मजीद टूटने नहीं देंगे। अगर इनकी नीयत देखी जाए तो ये चाहते हैं कि छोटे छोटे जो है जिस तरह गल्फ स्टेट्स हैं और जिस तरह रशियन एम्पायर की स्टेट्स बनी है, ये पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम करके तोड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते जो भी इस तरह गासिब होकर बैंडेड डाका मार के और जबरदस्ती जो है हुकूमत कर रहे हैं और घुस बैठी है असेंबली में बैठे हुए हैं। चलें, ठीक है लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला।